हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे जो प्लांट शेयर करेंगे ये एक फ्लावर बुश है और इसका नाम है हमेलिया। इस पौधे को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि फायर बुश, हमिंग बर्ड बुश, स्कारलेट बुश, रेड हेड। इस तरह से इस पौधे के कई सारे नाम हैं और रेड शेड में, ऑरेंज शेड में इस तरह की इस पर फ्लावरिंग होती है। जो कलियां हैं वो छोटी छोटी होती हैं और फिर ये थोड़ा सा ही छोटा सा ही फूल खिल पाता है, यानी कि पूरी तरह ही फ्लावर नहीं खिलेगा। यही कलियां थोड़ी सी खिल जाएंगी और यही इसका फ्लावर होता है। लेकिन इस प्लांट की खूबसूरती ये है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस प्लांट पर होती हैं उतने ही ज़्यादा इस तरह के फूलों के गुच्छे बनते हैं और फिर जब आपका पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसमें एक फूल खिला हुआ भी है, छोटा सा, आप देख सकते हैं। तो ये कलियां इस तरह से छोटे फूल में बन जाती हैं। ये जो प्लांट है, ये प्लांट हमने शिवरात्रि पर लिया था। बहुत ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं, स्प्रिंग सीज़न में ही हमने ये प्लांट लिया था और अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये फ्लावरिंग भी करना शुरू कर चुका है। और इसकी पत्तियाँ जब हमने लिया था ये प्लांट तब थोड़ी रेड थी, तो वो हमने शेयर भी किया था कि वो इसीलिए है कि सर्दियाँ थी उन दिनों और सर्दियों में ये प्लांट जो है ग्रोथ स्लो कर देता है। पत्तियां भी रेड होकर इसकी झड़ने लगती हैं। लेकिन वैसे ये एक एवरग्रीन प्लांट भी है, क्योंकि अगर ज़मीन में लगा है तो ये हमेशा हरा भरा रहता है और पॉट में अगर लगा है तो सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी, क्योंकि पॉट में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। ज़मीन में ये पूरे साल पत्तियों से हरा भरा रहता है। थोड़ी सी पत्तियाँ कम हो जाती हैं, फ्लावर्स कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको कुछ फ्लावर्स देता रहता है। अगर ज़मीन में लगा है, पॉट में लगा है तो ये सर्दियों में फ्लावर्स बंद भी कर देता है। तो ये आपके यहाँ की जगह और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात जो है, आप कोई भी प्लांट लें उसका स्टेम जो है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि ये जो न्यू शूट्स आ रही हैं इसके नीचे की तरफ, यानी स्टेम की तरफ, उसको आपको कट कर देना चाहिए और ऊपर की तरफ ही उसका एक गोला प्लांट का बनने देना चाहिए। तो इनको अभी हमने इसलिए आने दिया है कि रेनी सीज़न में देखेंगे कि अगर ये कटिंग ठीक रहेंगी तो इनको ग्रो करेंगे और आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो एक तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो स्टेम पोर्शन है उसको क्लीन रखिए, चाहे हिबिस्कस प्लांट है चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो उससे जो प्लांट है वो देखने में भी खूबसूरत लगता है और अपना पूरा फोकस प्लांट जो ऊपर की तरफ ग्रोथ है उसी में ही कर पाता है। तो इस प्लांट के लिए मिनिमम जो सनलाइट है, कम से कम 3 घंटे की धूप अगर पौधे को मिल जाती है तो अच्छी ग्रोथ करता रहता है, सेमी शेड में भी ग्रो हो जाता है और आपको फ्लावर्स भी ज़रूर देगा। तो आपने तब ये प्लांट देखा था तो रेड लीव्स थी इसकी और अब आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन लीव्स हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसको कम से कम 3 घंटे की धूप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो वैसे कहते हैं कि ये पौधा अगर ज़मीन में लगा है तो ये सूखा को झेल लेगा, यानी कि अगर पानी नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। लेकिन पॉट में अगर लगा हुआ है तो आपको पानी का ध्यान रखना होगा, यानी कि हल्की नमी होनी चाहिए, क्योंकि पॉट में सीमित मिट्टी आती है। तो इसीलिए आप हल्की नमी पौधे को ज़रूर दीजिए, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है। साल में अगर आप 2 या 3 बार भी इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं, काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी फर्टिलाइज़र, तो भी आपको इस तरह के फ्लावर्स मिलते रहेंगे। बस अगर आपको लग रहा है प्लांट हेल्दी नहीं है तो मिट्टी की गुड़ाई करके पहले नमी चेक कीजिए, कितना मॉइस्चर है सॉइल में, और उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। सनलाइट हम बता ही चुके हैं, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। इसकी कटिंग रेनी सीज़न में भी ग्रो कर सकते हैं और फरवरी मार्च यानी कि स्प्रिंग सीज़न में भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत कम दाम में आपको नर्सरी में ईजिली मिल जाएगा। तो ये प्लांट आप ज़रूर ग्रो कीजिए। इस तरह से रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू।